बीबी को जानते हैं किस बात का ज्यादा सदमा, सबसे ज्यादा सदमा इस बात का था कि मैं वो हूँ कि अगर मुबाहला में गई तो मुझे सादिक नबी की सदाकत की गवाही देनी थी, आमीन कहना था। ईसाइयों ने कहा कि नहीं, हम मुबाहला नहीं करेंगे, हम मुबाहला नहीं करेंगे। ऐ मुसलमानों, मेरी तकजीब ना करो, मुझे मत छुटलाओ, मत कहो आपका फदक नहीं है। बीबी ने कहा बाग़े फदक मेरा, उन्होंने कहा नहीं, मेरी तरफ देखिएगा। जानते हैं ये अंधेरा क्यों किया गया? क्योंकि सैयदा रात की तारीकी में अंसार के घरों पे जाते थे। ऐ मदीने वालों, गदीर को भुला दिया। साथ में मौलाए कायनात होते थे और इमाम हसन हुसैन। जब दस्तक देती तो लोग पूछते सैयदा क्यों आई है? क्या अली का साथ हो? तो वो सब कहते ठीक है, क्या करना होगा? बीबी कहती फजर के वक्त उस मस्जिद में पहुंच जाना। फिर बीबी फजर पढ़ने के बाद घर में इंतजार में बैठी रहती, पूछती ऐ अबुल हसन कितने लोग आए थे? मौला सर झुका के कहते सैयदा तन्हा नमाज पढ़ के आया। बस भाई मैं जो पेश कर रहा हूँ ज़ाया ना होने दीजिए, रात बहुत हो गई है, बस ज्यादा तफसील से नहीं पढ़ूंगा। ये जुमले सुन लीजिए। जनाबे सैयदा गई दरबार और कहा फदक मेरा है, उन्होंने रद्द कर दिया, मुकदमा रद्द कर दिया, नहीं फदक आपका नहीं है। साइंस ने साबित किया है अगर इंसान को बहुत बड़ा सदमा लगे तो एक लहजे में बाल सफेद हो सकते हैं। जब बीबी वापस आई ना तो कमर झुक गई थी, कदम उठ नहीं रहे थे, बाल सफेद हो गए थे। बीबी ने आने के बाद का फिजा मेरी ज़ैनब कहाँ है? पता नहीं जनाबे ज़ैनब का क्यों पूछ रही है। मेरा दिल कहता है बीबी कह रही होंगी जरा ज़ैनब को बुला दो। मेरे बाबा ने फरमाया था सैयदा आप भी दरबार जाएंगी, आपकी बेटी ज़ैनब भी दरबार जाएगी। जैसे ही जनाबे ज़ैनब आई, जनाबे सैयदा ने गले लगा के कहा ज़ैनब दरबारों का हाल अच्छा नहीं है। बेटी मेरी कमर झुक गई, जब आप दरबार जाएंगी तो क्या करेंगी? जनाबे ज़ैनब ने रो के कहा अम्मा मैं सब्र करूंगी। एक जुमला मैं कहना चाहूंगा, हाथ बांध के जनाबे सैयदा से बीबी आप सहाबी के दरबार में गई थी, आपकी बेटी शराबी के दरबार में। बीबी सहाबी के दरबार से आप पूरी होके आई है, शराबी का दरबार कैसा होगा? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, बस भाई बीबी की वसीयत के चंद जुमले सुन लीजिए। जब बीबी वापस आई ना तो फिर मदीने की हर खातून घर आने लगी, बीबी क्या बात है, इतना क्यों रोती है आप? तो बीबी ने कहा मुझे कुछ लोगों ने बहुत सताया। फिर एक मर्तबा रो के कहती जब मैं अपने बाबा से मिलूंगी सबसे पहले इनका शिकवा करूंगी, बाबा इन्होंने मुझे झुठला दिया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक दिन जनाबे सैयदा ने बुलाया अस्मा,
फिजा उम्मे ऐमन, ये मेरे आखिरी दिन है, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, ये मेरे आखिरी दिन है। फिर एक मर्तबा का फिजा, आज मेरा आखिरी दिन है, जब मेरे बेटे घर आए ना पहले खाना खिला देना, बाद में बताना अब मैं नहीं रहे। बीबियां रोने लगी, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। जनाब सैयदा अपने हुजरे में गई, शहादत हो गई। जैसे ही शहजादे घर आए, जनाब फिजा ने फौरन आंसू साफ कर लिए, क्या शहजादो खाना खा लीजिए। इमाम हसन मुस्तफा ने सर उठा के कहा, फिजा आपने कभी देखा हमने माँ के बगैर खाना खाया? हम माँ के बगैर कभी खाना नहीं खाते। जनाब फिजा के आंसू देखे, हुजरे का दरवाजा बंद था, शहजादों ने खोला, दोनों माँ से लिपट के बुलंद आवाज से रोने लगे, हाय अम्मा। जब शहजादों को रोता देखा, मेरी तरफ देखिएगा, जब शहजादों को रोता देखा ना, जनाब फिजा ने दोनों के सरों पे हाथ रखे, प्यार किया, का बस करे। अब पता चला अगर कोई बच्चा माँ या बाप मर जाए, सर पे शफकत का हाथ रखा जाता, लेकिन हाय करबला, शाम गरीबा में किसी छोटी सी बीबी के बालों में हाथ डाल के अजरकुम अल्लाह, रोके मेरे भाई, कोई बेहोश ना हो जाए, खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें अहले बैत के। अजरकुम अल्लाह, मुकम्मल करूं या ना करूं? बस में वक्त नहीं है, 2 मिनट की जहमत दूंगा। दोनों शहजादों से एक मर्तबा दोनों शहजादे चले मौला अली के पास। कहां से मौला? मस्जिद नबवी में। बस भाई आंखें बंद करके तसव्वुर कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी तरफ देखिएगा। चले दोनों शहजादे रोते हुए, सरों से अम्मा में उतारे। जैसे मस्जिद में आए, मौला जमीन पे बैठे, सहाबा का मजमा था। दाईं तरफ से मौला हसन आए, बाईं तरफ से मौला हुसैन। बाबा के गले में बाहें डाल के रो के कहा, बाबा अम्मा नहीं रही। जिंदगी में पहली मर्तबा मौला इतनी बुलंद आवाज से रोए। अब जरूर मेरी तरफ देखिएगा, अली ने खैबर का दर उखाड़ा, नहीं कहा मेरी कमर टूट गई। खंदक में लड़े, नहीं कहा कमर टूट गई। मरहब हारिस अंदर से लड़े, नहीं कहा कमर टूट गई। लेकिन एक मर्तबा दीवार का सहारा लिया, खड़े होने लगे, आज कमर टूट गई। एक सहाबी ने कहा, यार ये क्या बात है, इतना कभी शेर भी रोया करते हैं? मौला ने कहा, सैयदा मेरा साथ छोड़ गए। एक सहाबी ने पूछा, या अली जनाजा कब होगा? मौला ने कहा, खबरदार कोई मेरे घर ना आए, सैयदा ने मना किया था। मौला घर आए, बीबी की वसीयत थी, या अबल हसन या अली मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा, गस्लनी बिल्लैल वकफ़नी बिल्लैल वहन्निनी बिल्लैल वसल्ली अलैया बिल्लैल वदफ़नी बिल्लैल। सारी वसीयतों का तर्जुमा नहीं करूंगा। बीबी ने कहा, या अली मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा। क्यों? ताकि मदीने वाले ना आए, मुझे रात में दफना दीजिएगा, कब्र का निशान मिटा दीजिएगा। या अली मदीने वाले ने मुझे बड़ा सताया है, इन्हें मेरे कब्र पे ना आने दीजिएगा। जब पूछा ना जनाब फिजा ने, ये किसी बीबी ने जनाब उम्मे ऐमन ने कहा, बीबी कब्र का निशान क्यों मिटा देगा? मेरा बेटा मेहदी मेरी कब्र का निशान बताएगा। आखिरी जुमला सुन लीजिए। बस भाई एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन ने एक जुमला अपनी किताब में लिखा, वो कहते हैं, हाँ बीबी नहीं चाहती थी मदीने वाले जनाजे में आ, इसलिए कहा रात में गुस्ल दीजिएगा। लेकिन एक और वजह भी थी,
रात में अंधेरा होता है, बीबी नहीं चाहती थी मौला मेरे जख्मों को देखे। अली गैरतमंद है, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जब मौला के चचा अब्बास ने पूछा या अली कौन से जख्म थे जो भुला नहीं पाते, का चचा एक पहलू पे दरवाजा गिरा था, दाएं बाजू पे ताजियाना मारा था। अजरकुम अल्लाह। रात की तारीकी में जनाजा उठा, 14 अफराद जनाजे में थे। जब जनाजा चला तो मौला ने मरतबा जनाजे को रोका। ताबूत रोकने के बाद कहा, बेटा हसन, मुझे ताबूत के पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हो रही। मौला हसन ने कहा, बाबा ज़ैनब है। का बेटा ज़ैनब को घर छोड़ के आओ। का बाबा सर पे चादर है। का नहीं बेटा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, ज़ैनब को घर छोड़ो। मैं कहूँगा मौला रात का वक्त है, बाप का साया, भाइयों का साथ, मदीना शहर, सर पे बुर्का, आपको बर्दाश्त नहीं। मौला जरा कूफे आगे देखे, मजमाए आम है, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे, फातिमा की बेटियां। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।